हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू स्किल टेल। इंग्लिश फ्लुएंसी के इस लेक्चर में मैं द्रुमल सर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले देखते हैं। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से टाइप के प्रोनाउन हम यूज करते हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में कौन से प्रोनाउन हैं और किस तरह से हम उसे उसके टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है क्या, बाद में फिर उसके टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज अ प्रोनाउन। देखिए, हमने आगे लेक्चर्स में ये सीखा है कि कोई भी चीज हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, हर एक की एक आइडेंटिटी होती है और उस आइडेंटिटी को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि द्रुमिल, जैसे कि आशीष, जैसे कि हर्ष, ये सारे नाम हैं। पेन, टीवी, स्क्रीन, कैमरा, मोबाइल, ये सारे भी नाम हैं। अहमदाबाद, दिल्ली, वडोदरा, सूरत, मुंबई, ये सारी जगहों के नाम हैं। तो हर एक चीज, हर एक प्लेस, हर एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सबके नाउन होते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये है कि सब्स्टिट्यूट ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो आप कह सकते हैं नाउन, कि जो नाउन की जगह हम यूज कर पाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। हर बार हम नाउन का यूज न करें और उसकी जगह अगर प्रोनाउन को यूज किया जाए तो हमारा सेंटेंस बहुत ही कन्वीनियंट बन जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता। इट इज कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह इसे यूज हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आशीष मेरा एक दोस्त है, तो मैं कहता हूं कि आशीष इज अ गुड पर्सन। आशीष इज अ गुड पर्सन। आशीष इज माई फ्रेंड। आशीष फादर इज अ गुड मैन। आशीष मेरा दोस्त है। आशीष एक अच्छा पर्सन है, अच्छा आदमी है, और आशीष के पिता एक अच्छे आदमी है। ओके, तो मैंने इन तीनों सेंटेंसेस में आशीष 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 हर बार उस व्यक्ति का मैंने नाम लिया। ये पेन मैं लिखने के लिए यूज करता हूं, ये पेन मैं अपने पास रखता हूं। हर बार मैं पेन इस वर्ड का यूज क्यों करूं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कोई एक और शब्द का उपयोग करें जिससे जो नाउन है उसी के बारे में बात हो और उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना हो, हमें उस नाउन का बार बार उपयोग न करना पड़े? तो इसीलिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए कि आशीष आशीष आशीष, ये हमने नाम यूज किया। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, आशीष इज अ गुड पर्सन। आशीष एक अच्छा व्यक्ति है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। हिज फादर इज अ गुड मैन, उसके पिता एक अच्छे आदमी है। तो यहाँ पे ही, हिज, ये क्या है? प्रोनाउन है। इसका मतलब भी तो आशीष के लिए ही होता है कि आशीष इज अ गुड पर्सन। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, यानी कि मैं आशीष के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हिज फादर इज अ गुड मैन, आशीष के पिता एक अच्छे आदमी है, यानी कि मैंने यहाँ पे आशीष का नाम नहीं लिया, फिर भी उसी के लिए बात हो रही है। ओके, सो ही एंड हिज, ये क्या है? ये प्रोनाउन है जो हमने नाउन की जगह उपयोग में लिए। आशीष जो कि एक व्यक्ति का नाम है, उसकी जगह हमने ही और हिज का उपयोग किया। अब उसके टाइप को स्टडी करते हैं। देखिए, प्रोनाउन के टाइप्स हम देखें तो हम 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आज स्टडी करने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सारे 7 टाइप्स हैं। 1 बाय 1 इसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है ना, कि जो कुछ काम कर रहा है, जो कोई एक्शन कर रहा है। ओके, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो
एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यही तो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है हमारे सेंटेंस का। तो ऐसे प्रोनाउन कि जो इस सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज कर पाए या तो सब्जेक्ट की जगह आए, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, कि जो खुद एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल्स क्या है? ही अगर वो लड़का है तो, शी अगर वो लड़की है तो, इट अगर वो नॉन लिविंग थिंग है या तो एनिमल है तो, यू यानी कि आप अगर एक व्यक्ति है तो, या तो फिर बहुत सारे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं। आई यानी कि मैं, दे यानी कि वो, वी यानी कि हम। इस तरह से अलग अलग प्रोनाउन है कि जो सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए देखिए। ही इज माई स्टूडेंट, वो मेरा विद्यार्थी है, वो मेरा विद्यार्थी है, तो ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, शी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। दे आर स्टैंडिंग देयर, वो वहां पे खड़े हैं, तो दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। वी आर देयर चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं, वी आर देयर चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं, तो वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। यू आर माई नेबर, आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं। इट इज योर पेन, इट इज योर पेन। तो ये सारे क्या है? सब्जेक्ट में है। देखो कि जो कोई एक एक्शन या तो स्टेट ऑफ बीइंग में है, जैसे कि दे आर स्टैंडिंग देयर यानी कि वो वहां पे खड़े हैं, तो खड़े रहने की जो एक्शन है वो उनके द्वारा हो रही है। वी आर देयर चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अ चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ बीइंग चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, तो ये हमारे द्वारा हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट की जगह है, इस वजह से इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन में, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब बच्चों मैंने आपको जस्ट अ मोमेंट पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऐसा प्रोनाउन हो कि ऑब्जेक्ट की जगह आए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं कि राम मेरे पापा के साथ खड़ा है, तो मेरे पापा क्या हो गए? वो ऑब्जेक्ट में आ गए। राम मेरे पापा के साथ खड़ा है, राम एक सब्जेक्ट हो गया, खड़ा रहना, वहां पे स्टैंड मतलब स्टैंडिंग विथ माई फादर, तो फादर माई फादर एक ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। योर बुक इज विथ मी, आपकी जो किताब है वो मेरे पास है। विथ मी तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, मेरे पास है। तो इसी तरह से जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाले जितने भी प्रोनाउन है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। ओके, मेन एक्शन में वो नहीं होते। उदाहरण के तौर पे देखिए, हिम, हर, मी, आई की जगह मी, यू, देम एंड अस। एग्जाम्पल्स लेंगे तो और क्लियर होगा। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पे विश्वास रखता हूं। तो विश्वास रखने की जो एक्शन है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन किस पे? हिम यानी कि उन पे। तो जो हिम है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। माई मदर इज स्टैंडिंग विथ हर, मेरी माता उनके साथ खड़ी है या तो उसके साथ खड़ी है। तो खड़े रहने की जो एक्शन है वो हो रही है मेरी माता के द्वारा, लेकिन किसके साथ? उनके साथ, विथ हर। यहां पे हम ही शी यूज नहीं करेंगे, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। अगर ये सब्जेक्ट में आता है तो हम ही कर देंगे, अगर ये सब्जेक्ट में आता है तो हम शी करेंगे। तो ये होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का डिफरेंस।
थर्ड एग्जाम्पल देखे कि द प्रोजेक्ट इज डन बाय अस। एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। तो जब ऐसा बोले कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया। मैंने क्या कहा कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यानी कि कौन कर रहा है उस पे ज्यादा भार है, क्या कर रहा है उस पे नहीं। फिर से समझना बच्चों, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो कौन खेल रहा है ना उस पे ज्यादा भार दे रहे हैं, क्या खेल रहा है उस पे नहीं। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? सबसे पहला क्या था कि वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसको चेंज करते हैं, हम कहें कि द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय अस। तो हमारा जो एक फोकस था, हम सब्जेक्ट को भार दे रहे थे पहले सेंटेंस में, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने क्या कहा कि द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय अस, यानी कि किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? प्रोजेक्ट को। और हम कहां पे हो गए? ऑब्जेक्ट में आ गए, तो वी की जगह क्या हो गया? अस। उसी तरह से वी प्ले क्रिकेट, ये जो सेंटेंस है इसे कैसे चेंज कर पाएंगे? क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। तो इंपॉर्टेंस किसे दिया? क्रिकेट को दिया, और हम एक ऑब्जेक्ट में चले गए, तो वी का क्या हो गया? अस। उसी तरह से हमने ही का हिम, शी का हर, आई का मी, दे का देम, वी का अस, इस तरह से यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी। देखिए एग्जांपल्स, ही कॉल्ड देम, उसने सबको बुलाया। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। माई सिस्टर वॉज विथ मी, मेरी बहन मेरे साथ थी, है ना। माई सिस्टर वॉज विथ मी। आई वॉज विथ माई सिस्टर, ये भी बन सकता है, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट में जाएगा तो मी से आई हो जाएगा, अब वो ऑब्जेक्ट में है तो आई से मी चला जाएगा। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने डेली लाइफ में बोलने की शुरुआत करेंगे वैसे ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब टॉपिक नंबर 3, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव यानी कि क्या? पॉजेसिव का मतलब होता है कि अधिकार दिखाना, हक। जैसे कि कोई एक चीज किसी की है, जस्ट अ सेकंड, कि कोई एक चीज किसी की है, मतलब कि अगर हम बोले कि ये पेन मेरी है तो मेरा इस पे अधिकार है, ये बताने वाले जो प्रोनाउन है उसे हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या मतलब निकलता है इसका? इट शोज हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग, ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज को कौन उसका मालिक है, कौन उसका हकदार है, किसका हक है उस पे, किसका अधिकार है उस पे। ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ये ओनरशिप बताता है। क्या क्या एग्जाम्पल है? हिज, हर, योर, माई, देयर, योर एंड आर। हम और भी बोलते हैं लेकिन आर बोलना चाहिए, ठीक है। इसकी 2 कैटेगरी है, ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी नंबर 2। थोड़े चेंजेस है उसमें, मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल लेके। ये ध्यान से समझना बच्चों, हम ओनरशिप किसी पर्सन के साथ, किसी प्लेस के साथ, या तो किसी थिंग के साथ, किसी चीज के साथ बताते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं इस पेन के बारे में कहूं कि दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है, ठीक है, समझे बच्चों। तो इस चीज के बारे में मैंने बताया कि इसका जो हक है, इसका जो अधिकार है वो मेरे पास है। मैं ऐसा कहूं कि दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है, समझना। तो वो पर्सन का एक नाम हो गया दोस्त, यानी, है ना। ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जमीन है, तो एक जगह जो थी वो उसका अधिकार मैंने बताया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में 2 टाइप होते हैं। चलिए अब इसे क्लियर करते हैं, कैसे 2 टाइप होते हैं, कैसे 2 कैटेगरी होती है। देखिए सेम एग्जांपल मैंने 2 तरीकों से आपको बताया है कि पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है।
वर्सेस दैट बुक इज माइन। माई की जगह क्या हो गया यहां पे, माइन। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज योर पेन, ये आपकी पेन है, वर्सेस दैट पेन इज योर्स। योर की जगह क्या हो गया, योर्स। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। मतलब दोनों का सेम निकलता है, लेकिन जो कहने का तरीका है वो अलग है। अब ऐसा कैसे हम लिख सकते हैं, आपको भी यही करना है। देखिए, जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करें, जैसे कि यहाँ पे माय, योर, देयर, हर, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है हमने जब एग्जैक्टली पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उसके बाद अगर कोई नाउन आता है, एग्जैक्टली जो नाउन है उसी के आगे आए, मतलब इट इज माई पेन, ये मेरी किताब है। तो जो किताब थी जो कि एक नाउन है, उसके साथ मेरी यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन साथ में आता है। ध्यान से समझना बच्चों, क्लियर इसे, कि दिस इज माई बुक। तो ये जो बुक था वो माय जो कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है उसके साथ अगर आता है तो आप दिस इज माय बुक इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा कहता हूं दैट बुक, यानी कि ये जो बुक है वो अकेला आ रहा है, अकेला यानी कि कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो दैट बुक इज माइन, वो मेरी किताब है। मतलब तो उसका सेम निकलता है, लेकिन जो तरीका है वो अलग है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि इट इज योर पेन। पेन के साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यूज हो रहा है, योर यानी कि आपकी। बट अगर सिर्फ पेन अकेला हम कहना चाहे, सिर्फ उसे अकेला वर्ड इसे यूज करना चाहे, दैट पेन इज योर्स, तो योर का क्या हो जाएगा, योर्स। उसी तरह से दिस इज देयर हाउस, तो हाउस के साथ एक पॉजेसिव प्रोनाउन आया जिसे हम कह रहे हैं देयर। पर हम ऐसा कहें कि दिस हाउस इज देयर्स, उनका है, देयर्स। यानी कि जब हम सिर्फ नाउन को अकेला किसी का जो हक है उस पे वो बताना चाहे तो दूसरी कैटेगरी, और नाउन के साथ या तो हम कह सकते हैं नाउन के एग्जैक्ट आगे अगर हम कोई पॉजेसिव प्रोनाउन लिखे तो वो कैटेगरी नंबर 1 हो जाएगी। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के कुछ एग्जांपल्स देखे बच्चों पहले। ये देखिए यहाँ पे है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड इटसेल्फ। यहाँ पे आपको सब प्रोनाउन में पीछे सेल्फ लिखा हुआ दिखेगा। इसका मतलब था खुद, वो खुद करेगा, खुद करेगी, वो खुद करेंगे, इस तरह से। यानी कि अगर डेफिनेशन को देखें कि इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो कोई मेन काम कर रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी के बारे में बताता है। ओके, या तो जो इंटेंसिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, इट एम्फेसाइज, एम्फेसाइज यानी कि बार मुकना, उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा देना। इट्स एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट यानी कि एग्जैक्टली जो आगे आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन है, एग्जैक्टली आगे आने वाला एंटेसिडेंट नाउन या प्रोनाउन को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। एग्जाम्पल से समझे। चलिए देखिए, मैं यहां पे कह रहा हूं कि आई विल डू इट माई सेल्फ। एक उदाहरण के तौर पे हम ले ले कि भाई आपका होमवर्क है, तो होमवर्क में आपको पापा कहते हैं कि बेटा मैं मदद करूं, आप कहते हैं नहीं पापा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपना ये जो काम है वो खुद करूंगा, मैं ये खुद करूंगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज करना चाहे, ओके, तो ये जो माई सेल्फ प्रोनाउन है, आई माई सेल्फ विल डू इट, ये एग्जैक्टली जो एंटीसीडेंट है, ये आई क्या है, एक नाउन है ना, एग्जैक्टली उसके आगे आ रहा है। माई सेल्फ जो कि एक इंटेंसिव नाउन है,
उसी के आगे आ रहा है, तो ये कहलाता है एंटीसीडेंट और उसे ये एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या है ये मैं समझाता हूं कि आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब इंटेंसिव प्रोनाउन होता है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आई माई सेल्फ विल डू इट। पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया आई विल डू इट माई सेल्फ, उसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप इतना, आप कह सकते हैं कि इतना जोर से नहीं कह रहे कि भाई मैं ही करूंगा, कोई और मुझे हेल्प नहीं चाहिए। चाहे तो आपकी सिस्टर थोड़ी हेल्प कर देगी, चाहे तो आपकी मम्मी थोड़ी हेल्प कर देगी, नहीं, पर मैं खुद करना चाहता हूं। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल जो है कि आई माई सेल्फ विल डू इट, ये मैं खुद ही करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि कोई चॉइस नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको चॉइसेस मिल रही है लेकिन सेकंड में वो नहीं है। इसी वजह से इसे एम्फेसाइज करना कहते हैं कि आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही ये करूंगा, मैं खुद ये करूंगा। तो जो कहने का फर्क है वो ये है कि फर्स्ट में चॉइसेस मिल सकती है, देयर आर चांसेस कि वहां पे आपको काम करने के लिए चॉइस मिले, पर सेकंड एग्जांपल में आप बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नाउन को, यानी कि जो हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है वो एम्फेसाइज करता है अपने आगे वाले एंटीसीडेंट नाउन या फिर प्रोनाउन का। ही विल गो हिमसेल्फ, वो खुद ही जाएगा, वो खुद ही जाएगा। लेकिन इसका अगर इंटेंसिव नाउन का यूज करें, ही हिमसेल्फ विल गो, वो खुद जाएगा, मतलब कोई उसे छोड़ने नहीं जाएगा, वो चला जाएगा अपने आप से। पहले एग्जाम्पल में हम शायद कुछ चॉइसेस दे रहे हैं कि भाई आपका बड़ा भाई आपको छोड़ने आ रहा है, या तो आपके चाचा या आपके मामा आपको छोड़ने आ रहे हैं, लेकिन वो खुद जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि ही हिमसेल्फ विल गो, मतलब कि वो खुद ही जाएगा, कुछ कोई और ऑप्शन नहीं है। समझ गए बच्चों? ये रिफ्लेक्सिव क्या है कि सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्स करता है, मतलब यहाँ पे देखो माई सेल्फ है तो आई को ही रिफ्लेक्स कर रहा है, अगेन माई सेल्फ है तो आई को ही रिफ्लेक्स कर रहा है, हिमसेल्फ है तो ही को रिफ्लेक्स कर रहा है, हिमसेल्फ है तो ही को रिफ्लेक्स कर रहा है। इस तरह से जो रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन है वो यूज होते हैं। नंबर 5, इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन यानी कि कुछ निश्चित नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब कोई 10 स्टूडेंट है, जैसे कि एक ग्रुप में खड़े हैं, मैं ऐसा कहूँ कि भाई रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है, पार्थ एक अच्छा स्टूडेंट है, रुद्राक्ष एक अच्छा स्टूडेंट है, देन हैप्पी एक अच्छी स्टूडेंट है, हैनी एक अच्छी स्टूडेंट है, फैनी एक अच्छी स्टूडेंट है। तो मैं 10 लोगों का अलग अलग नाम लूं, उससे अच्छा मैं ऐसा कहूँ कि ऑल आर गुड स्टूडेंट, ऑल आर गुड स्टूडेंट। तो क्या मतलब चेंज हुआ? नहीं, मैं अभी भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने चेंज क्या किया कि भाई मैं एक एक पर्सन का नाम ले रहा हूं, उससे अच्छा मैंने सभी को एक साथ कह दिया कि सारे अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं, ये जो ऑल शब्द मैंने यूज किया, इसे कहते हैं हम इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। ऑल, बोथ, ईच, एवरीवन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउन के। जैसे कि मैं कहूं कि रोहन मेरा पड़ोसी है, रुद्राक्ष मेरा पड़ोसी है, क्या मैं इन दोनों को एक साथ यूज कर सकता हूं, इन दोनों का नाम? बोथ आर माई नेबर, दोनों मेरे पड़ोसी हैं, तो साथ में ये तो बोथ शब्द क्या हुआ, एक इनडिफाइनाइट प्रोनाउन हो गया। जैसे कि ऑल गर्ल्स आर क्लेवर, सारी लड़कियां होशियार है, क्लेवर है, चतुर है। बोथ बॉयज आर माई फ्रेंड्स, दोनों लड़के मेरे दोस्त हैं। एवरीवन इज प्रेजेंट, सारे बच्चे हाजिर हैं या तो सब हाजिर है। तो एवरीवन, ऑल, बोथ, ये क्या है? इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे इजी। डेमोन्स्ट्रेटिव
कोई डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी को ऐसे बताए कि दिस इज माई फाइल, दिस इज माई बुक, दैट इज माई मदर, दैट इज माई फादर, देयर इज माई फैमिली। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई जो सामने चीज है, जो सामने घर है, जो सामने प्लेस है, जो सामने पर्सन है, वो मेरा है, आपका है, उनका है, उसका है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे कि ये पेन मेरी है, दिस इज माई पेन, तो दिस, ये जो शब्द है ये क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जांपल्स देखें, सिंपल, दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। दिस इज माई मदर, ये मेरी मम्मी है, माता श्री है। दिस आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। ये जो दिस है ये प्लूरल है, ये दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है। दोज आर माई फैमिली मेंबर्स, वो मेरे परिवार के सभ्य हैं। तो फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार के सभ्य, तो ये भी प्लूरल है। दैट जो कि एक सिंगुलर है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और सबसे लास्ट जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां पे ध्यान से समझना बच्चों, इंट्रोगेटिव यानी कि जब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तब जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, whom, who एंड whose, ये सारे प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिनका जब भी हम अगर यूज करें तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा एक नाउन हो या तो फिर प्रोनाउन हो, नाउन और प्रोनाउन हो, तब उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान से समझना बच्चों कि जब भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चन, उसका आंसर ऑफ विच इज ऑलवेज अ नाउन, वो हमेशा नाउन या तो फिर प्रोनाउन हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आपका जो नाम आएगा, जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके समझूं, द्रुमिल, द्रुमिल क्या है, एक नाउन है। ओके, सेकंड, हु इज योर फादर, आपके फादर क्या है। अगर प्रोफेशन के बारे में पूछे तो हम कह सकते हैं कि भाई, सॉरी, प्रोफेशन के बारे में अगर हम कहें कि, जस्ट अ सेकंड, प्रोफेशन के बारे में हम व्हाट का यूज करेंगे। अगर मान लो कि 2-3 लोग एक साथ खड़े हैं तो कोई पूछे कि हु इज योर फादर, सो ही इज माई फादर, तो ही वो एक हो सकता है आंसर। विच इज योर साइकिल, आपकी साइकिल कौन सी है, तो क्योंकि वो मेरी साइकिल है, यानी कि इट इज माई साइकिल, या तो रेड कलर, या तो कोई भी एक चीज जिसका आंसर नाउन बनता है उसे हम कहते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन के 7 टाइप्स हैं वो होते हैं कंप्लीट। एंड आई विल थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको प्रोनाउन के सारे डाउट्स जो आ सकते थे वो क्लियर हो गए और इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।